हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड हब एजुकेशन। सी लैंग्वेज के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग सीखने वाले असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। हालांकि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज आज तक कई जगहों पर कर चुके हैं और हमने काफ़ी प्रोग्राम्स में इसका यूज कर रखा है, लेकिन हमें इसके कुछ रूल्स के बारे में नहीं पता है, उसको आज हम लोग जानेंगे। तो जल्दी से हम लोग एक सोर्स कोड बना लेंगे स्टूडेंट, जिसका नाम हम लोग दे देंगे असाइनमेंट और एक्सटेंशन हमें देना है .c। ओके, सोर्स कोड हमारा बन के रेडी हो चुका है। थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाएंगे हम लोग और यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे हम लोग किसी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। क्योंकि हमें प्रिंटफ स्कैनफ का यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, मेन फंक्शन बना लेंगे हम, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम होता है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन के फर्स्ट लाइन से। नाउ हमें यहाँ पे पढ़ना है किसके बारे में स्टूडेंट? असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। ASSIGNMENT, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? इक्वल सिंबल, जिससे आप सभी परिचित है, आप सभी को पता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का जो रूल है वो क्या होता है स्टूडेंट? कि असाइनमेंट ऑपरेटर एक बोला जाए तो बाइनरी ऑपरेटर बोल सकते हैं, या बाइनरी ऑपरेटर नहीं बोल सकते क्योंकि एक तरह से हाँ बोल सकते हैं। देखिए, ये इसके दो तरफ ऑपरेंड होता है, एक होता है राइट हैंड साइड में, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड में। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं ना, ऑपरेंड इक्वल्स ऑपरेंड, कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ओके, इसके राइट हैंड साइड में भी ऑपरेंड होता है और लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑपरेंड होता है, लेकिन इसके कुछ रूल है। रूल क्या है कि जो इसका लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेंड होगा वो ऑलवेज एक वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल होगा, क्योंकि हम किसी वैल्यू को स्टोर कराते हैं, है ना। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो इसके राइट हैंड साइड में वेरिएबल होता है, कोई वैल्यू होता है, कोई एक्सप्रेशन होता है, उसके वैल्यू को यह स्टोर करता है वेरिएबल में। सो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज क्या होना चाहिए? एक वेरिएबल होना चाहिए। मगर राइट हैंड साइड में कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है। यहाँ आप कोई वेरिएबल को रख सकते हैं जो कि पहले से इनिशियलाइज हो, या अगर उसमें गार्बेज वैल्यू हो तो गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगा। मीन्स आप यहाँ पे वेरिएबल को भी रख सकते हैं, या आप किसी कांस्टेंट को रख सकते हैं, यानी कोई भी वैल्यू 3, 5, 4.5 कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट। या आप यहाँ पे स्टूडेंट एक्सप्रेशन को भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आप लोग एक्सप्रेशन को रख सकते हैं। यानी कि हमें पता क्या चला कि असाइनमेंट ऑपरेटर में बेसिकली दो ऑपरेंड होते हैं, और दो ऑपरेंड बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन समझने के लिए हम लोग ऐसा सोच करके चल रहे हैं कि जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है उसमें दो तरफ ऑपरेंड होते हैं, एक राइट हैंड साइड में और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में। हमने ये पढ़ा कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज वेरिएबल रहेगा। यहाँ पे आप कोई कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं रख सकते। अभी हम लोग रख के देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल देखेंगे। लेकिन राइट हैंड साइड में आप कोई वेरिएबल रख सकते हैं, आप कोई कांस्टेंट दे सकते हैं, या आप कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं। नाउ अब असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर कैलकुलेट करता है। इसे क्या करता है? आपने जो भी वेरिएबल दिया है, या वेरिएबल का वैल्यू, या कांस्टेंट का जो भी वैल्यू है, या जो एक्सप्रेशन है, उसे कैलकुलेट करेगा, उसका रिजल्ट निकालेगा और उस रिजल्ट के वैल्यू को स्टोर करवा देगा वेरिएबल में। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पे लिखा है, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इंट x, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स 5, कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया। ये क्या है? आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने दो ऑपरेंड दिए हैं, द वन इज x एंड द सेकेंड वन इज 5। जो हमारा फर्स्ट ऑपरेंड है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, वो हमने एक वेरिएबल दिया है, और हमने अभी पढ़ा कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। और राइट हैंड साइड में अभी हमने क्या दिया है? एक कांस्टेंट दिया है। यहाँ पे क्या है? ये किस तरह का स्टेटमेंट है? कमेंट करके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वेरिएबल इक्वल्स कांस्टेंट, कुछ इस प्रकार का ये एक्सप्रेशन है। तो अब हो क्या रहा है? x में 5 स्टोर हो रहा है, यानी ये जो वैल्यू है 5, ये किस में जाके स्टोर हो जाएगा? 5 में। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। चलिए हम इसे प्रिंट करा लेते हैं। हालांकि प्रिंट करने की कोई जरूरत है नहीं, ये एकदम बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है, आप सभी जानते हैं। लेकिन जस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल वेरिएबल रहना चाहिए, राइट हैंड साइड में वेरिएबल, कांस्टेंट या एक्सप्रेशन कुछ भी रख सकता है। ये कभी कभी इंटरव्यू में या एग्जाम में थोड़ा बहुत थ्योरी पूछ दिया जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
तो %d हमने यहाँ पे लिखा जो इंटीजर के लिए आपका कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है, और यहाँ पे हमें x के वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ही हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट, और जो कि अब हमारा अभी मॉनिटर है कंसोल, यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 5 प्रिंट हो गया, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। नाउ अब हम दूसरा तरह का देखते हैं, यानी कि वेरिएबल इक्वल्स वेरिएबल। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, दैट इज y, या इसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग अगर रखें तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोड हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप, दैट इज वेरिएबल इक्वल्स कांस्टेंट। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, इंट x, y, और y को इनिशियलाइज करवा देते हैं पहले से 6। नाउ अब हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल्स y। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे भी असाइनमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ये क्या है, आपका एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे ध्यान ये देना है, देखिए एक होता है असाइनमेंट स्टेटमेंट, एक होता है असाइनमेंट एक्सप्रेशन। यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ये छोटे छोटे जो बात है ये पूछा जाता है आपसे इंटरव्यू में। देखिए, जब आपने किसी भी एक्सप्रेशन में सेमीकोलन लगा दिया तो वो एक स्टेटमेंट बन जाता है, यानी कि ये क्या है, ये आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं x इक्वल्स y, ये क्या है, असाइनमेंट एक्सप्रेशन है। इसका यूज आप जहां भी कीजिएगा, अगर आप किसी ब्लॉक के अंदर में कर रहे हैं, लाइक इफ के अंदर में या कहीं पे भी कर रहे हैं, तो ये अभी एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन है। हमने सेमीकोलन लगाया तो ये हो गया असाइनमेंट स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वेरिएबल इक्वल्स वेरिएबल। यानी कि हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वेरिएबल है और राइट हैंड साइड में भी एक वेरिएबल है। यहाँ पे होगा क्या कि राइट हैंड साइड दैट इज y जो है, आप लोग को दिख रहा है ना, चलिए राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है y, उसके वैल्यू को ये स्टोर करा देगा लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में, दैट इज x का वैल्यू हो जाएगा 6। अगर आप इसे प्रिंट कराएं तो इसे हम करेंगे कंट्रोल T, और कंट्रोल क्या होता था, कंट्रोल शिफ्ट, हाँ यस कंट्रोल शिफ्ट। चलिए तो ये हो जाएगा %d, और यहाँ x की जगह हम लोग कर देंगे y। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा स्टूडेंट, अच्छा x का वैल्यू प्रिंट कराना है, x का वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा, 6 प्रिंट हो जाएगा। चलिए एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ये देखिए ये 3 लाइन का हमारा कोड है, और x का वैल्यू यहाँ पे 6 प्रिंट हो चुका है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, आप सभी को पता है, लेकिन हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। ओके, तीसरा हमारा क्या हो सकता है कि कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट तो हमने देख लिया, वेरिएबल हमने देख लिया, हम कोई एक्सप्रेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। सिंपली इसे हम करेंगे कंट्रोल T। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लाइक इंट x इक्वल्स 10 एंड y इक्वल्स 16। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरा भी ले लेते हैं, y, या रहने देते हैं ऐसे ही, यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल्स x प्लस y। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी हम असाइनमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। क्या परफॉर्म कर रहे हैं, असाइनमेंट, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। लेकिन आप ध्यान से देखें तो हमने राइट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन को प्रोवाइड किया है ना। ये x प्लस वाई क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है ना, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अब आप बोलिएगा कि लास्ट में सेमीकोलन लगा हुआ है तो एक स्टेटमेंट है, नहीं, ये पूरा एक स्टेटमेंट है। x इक्वल्स x प्लस वाई इज अ असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड इज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। बट इस स्टेटमेंट में जो x प्लस वाई लिखा हुआ है ये एक एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन यूज हो रहा है इस टोटल स्टेटमेंट में। चलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे हम आपको, सिंपली यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, वेरिएबल इक्वल्स एक्सप्रेशन कर रहे हैं, है ना, एक्सप्रेशन, यानी कि एक एक्सप्रेशन के वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं इसमें वेरिएबल में। तो x प्लस वाई जो एक्सप्रेशन है, इसका जो वैल्यू आएगा, यानी x का वैल्यू है 10, y का वैल्यू है 6, तो जो 16 आएगा वो स्टोर हो जाएगा x में। तो x का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और अब हम जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा बताइए, ये देखिए प्रिंट हो जाएगा आपका 16। आप देख सकते हैं 16 प्रिंट हो चुका है। ये था आपका स्टूडेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का। जैसे देखिए यहाँ पे जिस वेरिएबल का यूज हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू का स्टोर कराने के लिए कर रहे हैं,
उसी वेरिएबल का यूज हम लोग एक्सप्रेशन में भी कर रहे हैं राइट हैंड साइड में। तो जब इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हम राइट हैंड साइड में वेरिएबल को लिखे इसे हम अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।